दोस्तों, आपको पता है कि हम इस ज़िंदगी में क्यों कामयाब नहीं हो पाते? क्यों एक एवरेज इंसान बन के रह जाते हैं? क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कुछ गोल्स नहीं है, कुछ ड्रीम्स नहीं है। आपको पता है, इंसान ज़िंदगी में काम नहीं करता, उसके गोल्स उससे काम करवाते हैं, उसका पैशन उससे काम करवाता है, उसको सक्सेस दिलवाता है। एक्चुअली हमारे पास जीत के लिए इंटेंसिटी नहीं है। हम उस इंटेंसिटी से काम नहीं करते। हमारे उतना अंदर उतनी आग नहीं लगी हुई। इंटेंसिटी टू विन, मैंने एक फ्रेज़ बहुत पहले किसी से सुनी थी और ये मेरे को बहुत प्यारी है। इंटेंसिटी टू विन। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बार एक सेवक था, वो गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी को बोलता है कि मुझे बताओ कि ज़िंदगी में मैं कामयाब कैसे हो सकता हूँ। तो गुरुजी उसको कुछ बताते नहीं हैं। वो गुरुजी के पास बहुत उनके पीछे लगा रहता है, बहुत रिक्वेस्टें करता है, बहुत उनको मिन्नतें करता है, मुझे बताओ कि ज़िंदगी में कामयाब कैसे हो सकते हैं। तो गुरुजी ने उनको बोला, चलो ठीक है, अभी हम समुंदर के किनारे सैर करने के लिए जा रहे हैं, तो तुम भी मेरे साथ चलो। तो वो और उसके और बाकी चेले गुरुजी के पीछे पीछे हो पड़ते हैं। तो समुंदर के पास पहुँच के, किनारे में पहुँच के, तो वो गुरुजी अपने चेलों को बोलता है कि इसको आप समुंदर में ले जाओ, और अपने चेले को बोलता है कि भी समुंदर में आगे जाके आपको वहाँ पर मैं बताऊँगा कि भी कामयाबी आपको कहाँ मिलेगी। ठीक है। तो वो चेलों के साथ वो जो सेवक होता है वो आगे जाता है पानी के अंदर। तो जब पानी के अंदर जाता है तो जो गुरुजी अपने चेलों को बोलते हैं कि उसको पकड़ के आप उसका जो चेहरा है, उसका जो सर है, वो पानी के अंदर कर दो आप। तो वो क्या करते हैं कि भी वो सब चेले पकड़ के उस इंसान को, उस सेवक को पानी के अंदर कर देते हैं। तो पानी के अंदर कर देते, उसको बाहर नहीं निकालते क्योंकि गुरुजी ने इशारा नहीं किया। तो वो बंदा तड़फता है, बहुत ज़्यादा सांस लेने के लिए वो तड़फता है, इधर उधर अपने हाथ पर मारता है। पर क्योंकि वो ज़्यादा बंदे होते हैं तो वो अपना चेहरा, अपना सर पानी से बाहर निकाल नहीं पाता है। ऐसे कुछ देर चलता रहता है, वो बंदा बहुत तड़फता है, बहुत हाथ पर मारता है। तो उससे कुछ टाइम के बाद जब गुरुजी को लगा कि अब इसकी बस हो गई है, अब ये बच नहीं पाएगा, तो गुरुजी इशारा कर देते हैं अपने चेलों को कि वो छोड़ दें उसको। तो जैसे वो छोड़ देते हैं तो वो अपना सर पानी से बाहर निकालता है। निकालने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है, फिर भाग के किनारे पर आता है और 2-4 मिनट, 5 मिनट में अपने आप को नॉर्मल करने में लगता है। तो जब वो नॉर्मल हो जाता है तो वो गुरुजी के पास आता है और चिल्ला के उनसे बोलता है कि ये क्या किया आपने? आपने तो मुझे मार ही दिया था। तो मैं आपसे पूछने आया था कि कामयाबी का राज क्या है, तो आपने मेरे को जान से मारने का प्लान बना लिया था। तो गुरुजी उसको बोलते हैं कि मेरे को एक बात बताओ कि जब मैंने तुमको पानी के अंदर तुम्हारा सर करवाया था, तब तुम्हारे दिमाग में क्या बात चल रही थी? कौन सी एक बात थी जो तुम्हारे दिमाग में चल रही थी? कहता, मैं किसी भी तरीके से पानी से बाहर अपना सर करने की मैं कोशिश कर रहा था। उस वक्त मेरे दिमाग में और कोई बात ही नहीं आ रही थी सिवाय इसके कि मैं सांस कैसे लूँ। तो गुरुजी ने बोला, बस जिस दिन तुम्हारे अंदर कामयाबी के अलावा कोई और बात नहीं दौड़ेगी, जिस दिन तुम सिर्फ उन बातों पर ध्यान दोगे जो तुम्हें कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे, उस दिन तुम कामयाब हो जाओगे। ठीक है दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब था कि इंटेंसिटी टू विन, अगर आपने चाहा है कि मुझे जीत प्राप्त करनी है तो उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो। जब आप इस सिचुएशन में पहुंचते हो तभी आपको कामयाबी मिलती है। मेरे को मेरे एक सर थे, उन्होंने मेरे को एक बात सुनाई थी, एक लाइन सुनाई थी, मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत प्यारी है वो लाइन। उन्होंने कहा था कि जिस धज से कोई मकतल में गया, जिस धज, धज मतलब कि जो ध्वज होता है, जो रथ वगैरह के ऊपर जो हमारा ध्वज लगा होता है, जैसे फ्लैग जिसको बोलते हैं, जिस धज से कोई मकतल में गया, मकतल मतलब अखाड़ा जहाँ पर पहलवानी होती है, जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। इस जान की कोई बात नहीं, ये जान तो आनी जानी है।
थैंक यू वेरी मच।